चिराग पासवान वाकई में कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं जिसको करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। जहां पर बीजेपी सत्ता में हो, बीजेपी की सरकार चल रही हो, वहां पर उस सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। कोई सहयोगी दल की हिम्मत नहीं होती कि वो उंगली उठा दे, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर हम आंख दिखाएंगे तो मेरा हश्र क्या होगा। लेकिन हमने हिम्मत वाली बात इसलिए कही क्योंकि चिराग पासवान अपराध के मुद्दे पर खुलकर कहते हैं कि हां, बिहार में अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करने की जरूरत है। यह बढ़ा है और अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंताजनक है। चिराग पासवान एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे पास संख्या बल ही नहीं है। अगर हमारा कोई सदस्य होता तो हम अपनी बात को और मजबूती से सरकार में रखते। लेकिन वो कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। नीतीश कुमार को पत्र लिख करके हमने अपराध जो बढ़ रहा है इसके ऊपर बात किया है। अब एक बात आप यहां पर समझिए, जहां पर एनडीए की सरकार चल रही है, मतलब बीजेपी की सरकार चल रही है, वहां पर कई सहयोगी दल उसके साथ मिले हुए हैं। वहां पर अब जाकर के जरा गौर करिएगा, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वाकई में किसी भी मुद्दे को लेकर सही तौर पर भी अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठा दे। लेकिन चिराग पासवान ऐसा कई दफा होता है जब वो सवाल उठाते हैं। कई दफा हुआ है, मसलन पेपर लीक का मामला आपको याद होगा, बीपीएससी वाला। चिराग पासवान लगातार इस पर अलग स्टैंड लेते रहे और ये उनकी हिम्मत को दर्शा रहा था। एक और बात, जब अपराध को लेकर चिराग पासवान बोलते हैं तो वही बात कही जाती है कि इसके लिए हिम्मत चाहिए जो बीजेपी की सरकार के ऊपर सवाल उठाए, उसके अपने एनडीए में रह करके। और चिराग पासवान तो बीजेपी की सरकार में ही केंद्र में मंत्री बने हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि चिराग पासवान ने एससी समुदाय और विशेष तौर पर पासवान समुदाय के ऊपर बोला, और पासवान समुदाय के ऊपर बोलना उनका इशारा जो था वो कोमल पासवान को लेकर जो पूरा का पूरा एक माहौल बना उसके ऊपर था। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कोमल पासवान का मामला आपको पता होगा। आरोप लगा कि चिराग पासवान की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक नेता का बेटा कोमल पासवान नाम की 13 साल की लड़की को जानबूझकर अपनी कार से ठोकर मार देता है। कोमल पासवान दुनिया छोड़कर चली जाती है। मामला तुल पकड़ता है। चिराग पासवान वीडियो कॉल पर बातचीत करते हैं तब जब तेजस्वी यादव पहले बातचीत कर चुके होते हैं, मतलब दबाव बढ़ने पर। अब चिराग पासवान अपराध के ऊपर जब बोलते हैं तो वो अपराध के ऊपर बोलते हुए कहते हैं कि अपराध निश्चित तौर पर बढ़ा है, इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके बाद वो कहते हैं कि एससी समाज को चुन चुन करके और विशेष तौर पर पासवानों को चुन चुन करके खत्म किया जा रहा है। पासवानों को चुन चुन करके जो खत्म किया जा रहा है इसके ऊपर वो सवाल उठाते हैं। चिराग पासवान जब ये सवाल उठाते हैं तो इसके पहले जो पशुपति पारस हैं, उनके चाचा पशुपति पारस कोमल पासवान के मुद्दे को लेकर के चिराग पासवान को टारगेट कर चुके होते हैं। मतलब कि कोमल पासवान का मुद्दा अपने समाज से जोड़ करके चिराग पासवान को के खिलाफ एक हथियार के रूप में उपयोग हो रहा था। लेकिन चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर सवाल उठाया। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमने एक पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को, इस बात पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि गृह मंत्रालय आपके पास है तो आप इन तमाम चीजों को कंट्रोल करिए। चिराग पासवान इसके पहले जब वो सरकार का हिस्सा नहीं थे एनडीए के साथ, तो इसके पहले खुलकर इस पर बोलते रहे हैं। लेकिन मंत्री बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान अब कभी बोलेंगे ही नहीं, उनको सब कुछ बढ़िया दिखेगा। लेकिन चिराग पासवान जब अपराध और अपराधियों पर सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि वाकई में अगर सही तौर पर राजनीति करना है तो सच में जो असल मुद्दा है, जो वाकई में किसी भी नेता को दिखे, वो किसी भी पार्टी में हो, किसी की सरकार हो, अगर उसे लगे कि हां इस मुद्दे के मामले में हमारी ही सरकार गलत कर रही है तो उस पर सवाल उठाए। क्योंकि जब वो सवाल उठाएगा तब उस सरकार का ध्यान जाएगा और उसकी प्रशासनिक जो फौज होगी वो बढ़िया तरीके से काम कर सकेगी। और इसीलिए हमने कहा कि चिराग पासवान ने जो बोला है वो हिम्मत वाला काम है। वो हिम्मत सबके पास नहीं होता कि वो एनडीए के साथ रहे
और बीजेपी की सरकार चल रही हो, भाजपा जहां पर सत्ता में हो, उसका सहयोगी दल सत्ता में हो और भाजपा उस सत्ता में भागीदार हो, उसके ऊपर सवाल उठा दे। लेकिन चिराग पासवान कई दफा ऐसा कर चुके हैं और इस बार तो वो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर हमारे पास विधायक होता तब हम अपनी बात को और मजबूती से रख पाते। वो खुले तौर पर कहते हैं कि हम बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सदस्य ही नहीं है। अगर सदस्य होता तो हम अपनी बात को और मजबूती से रखते, अन्यथा हम अपनी बात को रखते हैं तो हमारा एक जो सीमित जो क्षेत्र है, सीमित तरीके से हम अपनी बातों को रख सकते हैं और हम वही कर रहे हैं। बाकी चिराग पासवान का आप राजनीति का जरा तरीका समझिए। जब पेपर लीक का मामला हुआ, चिराग पासवान वहां पर अपनी ही सरकार की खिलाफत करने लगे। अपराध का मुद्दा आया है तो चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जब आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जब SC ST आरक्षण को लेकर के कहा गया था तो इसको लेकर के चिराग पासवान ने बीजेपी से अलग स्टैंड रखा था। लैटरल एंट्री को लेकर के जब विवाद पैदा हुआ था तो लैटरल एंट्री के मुद्दे पर चिराग पासवान ने बीजेपी की सरकार से ईंट की ईंट बजाने की ठान ली। और ये तमाम वो मुद्दे थे जब चिराग पासवान ने अलग स्टैंड रखने का हिम्मत दिखाया। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सबके पास इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो बीजेपी के सामने आंख उठाकर देख दे, तब जब वो उसकी सरकार का हिस्सा हो, उसकी अपने सरकार में मंत्री हो। बाकी चिराग पासवान ने जो किया है वह कहते हैं कि इसके पीछे कौन है, उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। बाकी एक बात आप गौर करिए, अब जो चुनाव के पहले जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में, महज कुछ दिन में दर्जनों लोगों को खत्म बिहार में किया जा चुका है, जिसमें अस्पताल की डायरेक्टर जो है सुरभि राज, उनके चैम्बर में जाकर के उनको खत्म कर दिया गया। और इन तमाम चीजों के जरिए सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई में 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार का अगर अब कोई जिक्र करता है तो दोनों में कोई अंतर था या अंतर है। मतलब कि अगर 2005 के पहले भी यही होता था और 2005 के बाद 25 में भी यही हो रहा है तो फिर दोनों में कोई अंतर हुआ ही कैसे। बाकी अब चिराग पासवान ने इसके ऊपर बोला है, आगे देखिए और क्या कुछ होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात की बिहार सरकार का हम हिस्सा नहीं है, यह चिराग पासवान कहते हैं, जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उनके कहने का तर्क होता है कि हमारे पास विधायक नहीं है तो निश्चित तौर पर हम सरकार का हिस्सा नहीं है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है जो चिराग पासवान ने कहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, हम उस पर चर्चा करें। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।